हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब को हम सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करते हैं और अगर किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब है तो हम उस एडवर्ब को किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एडवर्ब एक सेंटेंस में वो शब्द होता है जो व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ का रिप्लाई होता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जो व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ में से किसी का भी अगर रिप्लाई है तो वो शब्द एक सेंटेंस में एडवर्ब कहा जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा आई गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे जो ये शब्द है डेली, यहाँ पे आप ये शब्द देख रहे हैं डेली, ये जो डेली वर्ड है ये व्हेन का रिप्लाई है। आई गो टू स्कूल व्हेन, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, कब जाता हूँ, डेली। तो ये जो शब्द है डेली, ये व्हेन का रिप्लाई है, इसलिए हम इस डेली वर्ड को क्या कहेंगे, एडवर्ब। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई देयरफॉर लेफ्ट द सिटी। आई देयरफॉर लेफ्ट द सिटी। अब आप यहाँ इस शब्द को देखिए, जो देयरफॉर है, इस देयरफॉर वर्ड को देखिए, ये यहाँ पे क्यों का रिप्लाई है। आई लेफ्ट द सिटी, मैंने सिटी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसलिए। ठीक है, तो ये वाई का रिप्लाई है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है सी वेंट देयर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो ये देयर जो वर्ड है, ये देयर, ये यहाँ पे वेयर का रिप्लाई है। ठीक है, ये यहाँ पे वेयर का रिप्लाई है। सी वेंट, वो गई, कहाँ पे गई, तो वेयर का रिप्लाई क्या है यहाँ पे, देयर, वहाँ पर गई। तो ये जो देयर वर्ड है ये यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे क्रॉस्ड द रिवर केयरफुली। दे क्रॉस्ड द रिवर केयरफुली। अब इस सेंटेंस में जो ये केयरफुली वर्ड है, इस सेंटेंस में आप जो ये केयरफुली वर्ड देख रहे हैं, ये यहाँ पे हाउ का रिप्लाई है। ठीक है, ये यहाँ पे हाउ का रिप्लाई है। उन्होंने नदी को क्रॉस किया, कैसे किया, केयरफुली। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ये भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में कोई भी अगर ऐसा शब्द है जो व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनमें से किसी भी शब्द का अगर रिप्लाई है तो वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड वहाँ पे एडवर्ब कहा जाएगा। आइए अब देखते हैं कि एक एडवर्ब एक सेंटेंस में क्या काम करता है। तो देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच यूजुअली मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, ए प्रीपोजिशन और ए कंजंक्शन। मतलब एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। अब वर्ब के मीनिंग को कैसे मॉडिफाई करेगा, इस चीज़ को समझने के लिए ये एग्जांपल देखिए। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो सुंदर गाती है। मतलब वो गाती है, कैसे गाती है, इन ए ब्यूटीफुल मैनर। तो यहाँ पे जो ये ब्यूटीफुली शब्द है ये इस सिंग को मॉडिफाई कर रहा है जो कि वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करेगा, इस सेंटेंस को देखिए, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है, और ये जो वेरी वर्ड है ये इस ऑनेस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मीन्स जो ऑनेस्ट वर्ड है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये वेरी जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो वेरी वर्ड है ये भी यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट देखिए, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा, तो इसके लिए ये सेंटेंस देखिए, सी वॉक्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पे देखिए सी वॉक्स, वह चलती है, कैसे चलती है, स्लोली, तो ये एक एडवर्ब हो गई स्लोली।
अब ये जो स्लोली वर्ड है ये तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, वॉक जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो इसलिए ये एडवर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन जो वेरी वर्ड है इसको देखिए आप, वेरी वर्ड हमें इस स्लोली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द बन गया वेरी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। मतलब ये जो स्लोली वर्ड है ये तो वॉक के बारे में बता रहा है, ये तो वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वेरी है ये स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। बस ही वॉक्स, वह चलती है स्लोली, धीरे धीरे। अब कितना स्लोली, वेरी स्लोली। तो यहाँ पे ये जो स्लोली है ये वॉक से जो है जुड़ा हुआ है, ये वॉक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वेरी है ये स्लोली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो वेरी वर्ड है ये इस एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस जो ये एडवर्ब है स्लोली इसको मॉडिफाई कर रहा है। एक एडवर्ब प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करेगा देखिए, तो इसके लिए इस सेंटेंस को देखिए, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एंटायरली थ्रू हिज फॉल्ट। यहाँ पे ये जो थ्रू है ये यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो एंटायरली वर्ड है ये इस प्रीपोजिशन के मॉडिफाई कर रहा है। तो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में फेल्ड हो गया एंटायरली थ्रू हिज फॉल्ट, मतलब पूरी तरह से अपने फॉल्ट के वजह से। तो यहाँ पे जो एंटायरली है ये एक एडवर्ब है जो इस प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रही है। एक एडवर्ब कंजंक्शन को किस प्रकार से मॉडिफाई करता है देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, आई सोल्ड द हॉर्स सिंपली बिकॉज इट वाज लेम। मैंने जो है घोड़े को बेच दिया बिकॉज इट वाज लेम। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है यहाँ पे, बिकॉज इट वाज लेम, क्योंकि वो लंगड़ा था इसलिए मैंने बेच दिया। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन से पहले देखिए सिंपली जो वर्ड लिखा हुआ है ये सिंपली वर्ड इस बिकॉज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिंपली वर्ड इस बिकॉज के बारे में, बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन है। तो इस प्रकार से कोई भी एडवर्ब एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है। एक एडवर्ब एक सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करेगा, कंप्लीट सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस को देखिए आप, पॉसिबली ही डिड नॉट मीन ऑल ही सैड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबली एडवर्ब है ये कंप्लीट इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इस सेंटेंस के बारे में हमें, मतलब ये जो पॉसिबली एडवर्ब है ये किसी एक इंडिविजुअल वर्ड के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि पूरे सेंटेंस के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो एडवर्ब होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को, किसी भी एडवर्ब को, किसी प्रीपोजिशन को, किसी कंजंक्शन को या किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। और ब्रीफली अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस में व्हेन का, वाई का, वेयर का और हाउ का रिप्लाई होता है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एडवर्ब को इस तरह से। बाकी आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए कि एक एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन, मतलब इनमें से किसी को भी जो है मॉडिफाई कर सकता है। तो ये था वीडियो जिसमें हमने सीखा एडवर्ब क्या होती है और एडवर्ब को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं और एडवर्ब को हम सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में हम एडवर्ब को क्यों यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस में हम एडवर्ब को वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, प्रीपोजिशन के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, कंजंक्शन के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए और सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए भी हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।